देखो सरकार है ना, वो रोजगार को प्रमोट करती है, ना कि किसी का रोजगार खोजती है जी। पीएम भी यही चाहता है कि भाई रोजगार के अवसर बने। कहीं तो कमा के खाएंगे रेडी वाले भी, उनकी तो सैलरी आती है 8,500 रुपए महीने की। आने जाने के सभी ने रास्ता चाहिए, इसलिए हमने अपने भीतर ही ठीक है। गाड़ियाँ फिक्स होगी, ये 4 गाड़ियाँ यहाँ फिक्स हैं। हम रोड पे लगाने नहीं देंगे आप? नहीं, हम किसी को मना भी नहीं करते। रोज लड़ाई होती है जिनकी आपस में, इसलिए इसकी साइड जाते नहीं जी। हम तो लड़ाई हमसे तो लड़ाई होती नहीं भाई। हम तो ये कहना चाहते हैं, जगह जितनी भी दे दो, यहाँ पे टॉयलेट की क्या सुविधा है? आपने यहाँ क्यों लगा रखी? वैसे ही रोज यही लगाते हैं आप? ये मेरे को जी 2 गाड़ियां, एक मेरी रेडी है। अब 2 गाड़ियां और एक रेडी, तो क्या कारण है, क्यों नहीं लगाते पीछे? वो नहीं लगाते, अब क्या बताएं। वो कहते भाई रोड पे अब बेचेंगे, तो बेचेंगे तो क्या कर सकते हैं। अब कमेटी वाले का उन्होंने बोला जगह दी, हम खड़े हैं। आए कस्टमर ना आए वो ऊपर वाले की जी। नमस्कार जी, अभी हम मौजूद है कनीना के अंबेडकर चौक के पास अनिता रोड पर, जहाँ पर काफी सारी यहाँ पर रेडियां लगी हुई हैं सब्जी की। और जो प्रधान है अपने कनीना के, उन्होंने बोला था कि भाई सारी मार्केट इस साइड पे लगाई जाए। तो अभी यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे किस तरह से रेडियां लगी हुई हैं। और जो रेडियां लगी हुई हैं, आगे मैंने पता किया है तो 2-3 रेडियां एक ही बंदे की है, यानी एक ही मालिक की 2 से 3 रेडियां लगाई हुई हैं। तो देखते हैं किस तरह का यहाँ माहौल है। और ये इस साइड दिखाएं आप, इस साइड पे ये पूरा आगे तक खाली है, लेकिन आगे कस्टमर नहीं है। कस्टमर है यहाँ से, ये मोड़ है, तो ज्यादातर जो कस्टमर इधर से आते हैं, इधर से सब्जी लेके जाते हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ पे रेडियां काफी सारी लगी हुई है, इनसे हम आपको दिखाएंगे, इनसे मिलवाएंगे, आपसे बात करवाएंगे। भाई साहब, ये रेडिया आपकी है? क्या नाम है जी आपका? जी नाम है जी अपना। आपके पास एक ही है गाड़ी है? हाँ जी एक ही अपने पास। ये गाड़ी आप ऐसे भी लगा सकते हैं? जी बिल्कुल लगा सकते हैं जी, अगर सब गाड़ियां एक लाइन में लगे तो। अब वो बीच में भी खड़े हैं, साइड में भी खड़े हैं, जब जगह दे दी कमेटी ने तो सभी एक साथ लगे तब तो फायदा भी है। जैसे आगे किसी की 2-2, 3-3 रेडियां लगी हुई है। बिल्कुल है जी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखो जी, वो तो हर पर्सन की अपनी अपनी राय है जी, ठीक है। अगर हर एक बंदा अपनी अपनी लेके खड़ा हो, ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल काफी जगह है। आप देख सकते हो इस साइड भी है, इस साइड भी है। हाँ बिल्कुल, इस साइड पे काफी सारी जगह है, वहाँ तक आगे सब बिल्कुल लग सकती है जी। तो क्या कारण है, क्यों नहीं लगाते पीछे? वो नहीं लगाते, अब क्या बताएं। वो कहते भाई रोड पे अब बेचेंगे, तो बेचेंगे तो क्या कर सकते हैं। अब कमेटी वाले का उन्होंने बोला जगह दी, हम खड़े हैं। आए कस्टमर ना आए वो ऊपर वाले की जी किस्मत की बात है। अब वो खड़े हैं जी, वो उनकी मर्जी है। अब वो नहीं लगाते, अब वो या तो कमेटी जाने या फिर वो पर्सन जाने। मतलब आप ये बात कहते हैं कि भाई यहाँ पे कोई सही से व्यवस्था नहीं है, अगर कोई एक जगह फिक्स करके दी जाए, इतनी जगह एक इस बंदे की है। हाँ बिल्कुल जी, देनी चाहिए। हमें इस चीज से एग्री है जी बिल्कुल। अगर एक जगह दे दे परमानेंट, भाई ये जगह इसकी है, वहीं लगाओ जी। अब वो बीच में काफी रेडियां भी खड़ी है, गाड़ियां भी खड़ी है। हाँ, इधर उधर भी अपने यहाँ गाड़ियां लगती है जी। उनकी वजह से माहौल खराब हो रहा है। उनकी वजह से माहौल खराब हो रहा है। तो भाई कनीना का माहौल आप देख रहे हैं कि जो रेडियां हैं, जो दुकानें हैं, उनसे अतिक्रमण हटाया जा रहा है नगर पालिका द्वारा। और यहाँ पर जो एक जगह दी गई है सब्जी वालों के लिए, खासकर फ्रूट वालों के लिए जगह दी गई है, यहाँ पे कुछ दुकानें लगी हुई है। इन सब से हम बात करेंगे और इनसे जानकारी लेते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? पवन। आपकी एक ही रेडी है या ये भी आपकी है? ये 3 है। 3 है, तीनों आपकी हैं। फिर ये ऐसा नहीं लगता कि एक बहुत ज्यादा जगह रोक रखी है आपने? ना जी, ये जो पीछे से आगे से है ना, ये एक साथ में सब बराबर लगाए, जब तो हम लगा लेंगे। ये कोई आगे लगा रहा है, कोई पीछे लगा रहा है, हम कहाँ जाएं बताओ। देखो कुछ कह रहे हैं, रेडी वाले कहते हैं कि हमें यहाँ पे ना तो लगाने देते हैं, या जगह है बहुत ज्यादा, एक ही रेडी वाला 2-2, 3-3 लगा के जगह घेर लेता है। कहने का मतलब ये कि अगर एक सही व्यवस्था, अगर ऐसी गाड़ी लगे और भाई ये सब्जी ठीक है आपने इतनी एडजस्ट कर रखी है, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि एक में ही हो जाए। मैं ये नहीं कहता एक में कैसे होगा जी? क्यों नहीं हो सकता? ये जगह खाली है, इधर दिखाई। जगह खाली नहीं है। आज तो मान लिया माउस का समय था, ताकि माल कम आया है, वो गाड़ियां फुल भरती है। आज तो माउस की वजह से मंडियों की छुट्टी थी, इस वजह से माल आया नहीं फालतू। मतलब आपको कितनी जगह मिलनी चाहिए? मेरे को जी 2 गाड़ियां, एक मेरी रेडी है। अब 2 गाड़ियां और एक रेडी, तो इतनी जगह चाहिए भाई। इसीलिए कई बार ऐसा देख रहा है कि भाई जो बातें हो रही है कि जगह नहीं देते, ये सही बात है भाई। कहीं ना कहीं इनको देख के लग रहा है कि, इनकी बातों से लग रहा है कि ये जगह वास्तव में, देखो वहां से देखो और यहाँ तक इतनी जगह, मतलब एक शोरूम जितनी जगह चाहिए एक सब्जी की दुकान के लिए भाई। और ये सच्चाई है भाई, बिल्कुल लाइव दिखा रहे हैं आपको ये सब कुछ हम। इतनी जगह चाहिए। अब उधर एक वो लगाए हुए है, इधर ये तीनों एक की है। इससे आगे देखते हैं भाई, वो आ जाओ आपको दिखाते हैं हम। ये यहाँ पर 2 रेडियां लगी हुई हैं, एक ही गाड़ी है। इनसे भी बात करवाएंगे। अभी इसके पास कस्टमर है, आगे लेके चलते हैं आपको।
तो इस साइड में अभी कुछ रेडियो पे कस्टमर है, कुछ गाड़ियों पे कस्टमर है। अभी हम आपको सामने कुछ रेडियाँ लगी हुई हैं, देखो जगह इस साइड पे दे रखी है, लेकिन उधर कुछ 2-3 रेडियाँ लगी हुई हैं। उनके पास लेके चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई क्या कारण है कि उधर क्यों लगाते हैं, यहाँ क्यों नहीं लगाते, जबकि यहाँ पे प्रशासन है, उन्होंने बोल रखा है कि जो रेडियाँ हैं वो इस लाइन में लगेंगे, अनिता रोड पर लगेंगे, आके काफ़ी सारी जगह भी है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे लगाए हुए हैं। उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में। आइए आपको लेके चलते हैं। देखो यहाँ पे भी काफ़ी सारी जगह है, बाकी इसके अलावा पीछे की साइड में बहुत ज़्यादा जगह है। यहाँ पे इतनी जगह है कि लगभग 50 गाड़ियाँ या रेडियाँ अगर सही तरीके से लगाई जाए तो वो सारी यहाँ पर खड़ी हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो रेडी वाले हैं, दुकान वाले हैं, वो सब इन बातों को लेकर भैया तो सीरियस नहीं है, या फिर वो सरकार की जो गाइडलाइंस है उनको वो फॉलो नहीं करते, जिस कारण से सारी प्रॉब्लम हो रही है। बाकी इस साइड में हम आपको लेके चलते हैं और कुछ गाड़ियाँ हैं उनसे बात करवाते हैं, उनके जो रेडी वाले हैं उनसे। भाई साहब ये रेडी आपने यहाँ क्यों लगा रखी है? जगह तो वहाँ दे रखी है आपको। मैं क्या बताऊं? बताओ आप कुछ, भाई क्यों लगा रखी है आपने? जब सभी को जगह वहाँ दे रखी है उस रोड पे, तो आपने यहाँ क्यों लगा रखी है? ये बताऊं तो बताओ आप भाई, कारण तो बताओ। देखो सभी ने वहाँ पे रेडी जगह दे रखी है, यहाँ पे प्रधान जी ने अपने को जगह दे दी कि भाई आप अनिता रोड पे लगाओ, लेकिन आप यहाँ लगाए हुए हैं भाई इस साइड पे, जबकि इस साइड पे जगह नहीं दे रखी, सभी को पता है ये बात। आपने यहाँ क्यों लगा रखी? वैसे ही रोज यही लगाते हैं आप? नहीं तो आज लगाइए, आज ही लगाइए। चलो एक भाई और है, इनसे भी भाई इनके पास कोई खास जवाब नहीं है, एक ही बात करेंगे ऐसे लगा ली और आज ही लगाई है। बाकी मेरे ख्याल से ये रेडियाँ लगभग रोज लगती है। बाकी एक भाई यहाँ पे है। भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप कुमार। देखो अपने प्रधान जी ने वहाँ पे हमें जगह दे रखी है भाई उस रोड पे। हाँ जी, ये तो आपको भी पता है कि सभी को बोल रखा है कि भाई आप अनिता रोड पे दुकान लगाएं। बिल्कुल जी। लेकिन आप इस साइड पे लगाए हुए हैं भाई। हाँ जी, आप रोज लगाते हैं लगभग यहाँ रोज लगती है मेरी। कारण क्या है भाई? कारण ये है जी, वहाँ पे ना तो जगह है, जगह पे एक गाड़ी वाला 2-2 3-3 अपनी रेडी लगा के खड़ा हो जाता है। एक बार नीचे आ जाए ना प्लीज। लो जी, एक गाड़ी वाला अपनी 2-2 3-3 रेडी लगा खड़े हो जैसे, फिर हर रेडी का बीच में 4-4 5-5 फुट की जगह चाहिए खड़े होने। कुछ दुकानदार भी ऐसा है जी जो अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल वगैरह लगा कुछ खड़ी कर दी थी, कुछ जगह ही ना बचे जी लगाने, मजबूरी में कितना लगाओ हम, काम तो हमने करना। जगह तो यहाँ पे काफी है, दूर तक आगे तक जगह दिखती है। तो आगे तक तो ग्राहक नहीं जाता ना, ये जो चौराहा है, ये जो अम्बेडकर चौक का चौराहा है, उससे परली तरफ तो ग्राहक नहीं जाता जी। अच्छा, उस साइड उससे आगे ग्राहक नहीं जाता? ग्राहक तो इस साइड से इस साइड अपनी मंडी की तरफ ही मुड़ जाते हैं। बिल्कुल भाई, हमने भी ये बात बोला भी था, अभी आपको बताया भी था कि भाई उस साइड से जो बस स्टैंड से जो भी ग्राहक आते हैं, कस्टमर आते हैं, जितने भी लोग यहाँ से निकलते हैं की तरफ ही नहीं जाते, वो मंडी की तरफ साइड ही मुड़ जाते हैं। मतलब ज्यादातर जो रुझान है वो इस साइड पे है, जिस कारण से भाई सभी ये सोचते हैं कि इस जगह पे जगह मिल जाए, कस्टमर है यहाँ पे, इससे आगे जाते हैं तो कस्टमर नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पे कुछ ज्यादा दुकानें इकट्ठी होकर लगने लगे तो शायद कस्टमर जाए ना जी, तो कोई काम ही को नहीं। इससे अच्छे तो हॉस्पिटल की जगह रही, इसको ठीक करवा के यहाँ लगवा दी जाए जगह पे। ये काफी बड़ी अच्छी जगह है, चारों तरफ से खुला रोड है, अंदर बाउंड्री के अंदर जगह है, काफी चौड़ी जगह है। मतलब ये जगह दे देनी चाहिए, ये जगह दे दो जी, सारे खुले हैं, किसी तरह चौड़ी पूरा चारों तरफ का रास्ता है इस साइड में, और खुला मैदान है ये, इसको जैसे भी ठीक करवा कर यहाँ ये जगह दे दी जाए। ये जगह छोटी है। रेडिया मैंने देखी है कि वो 2-2 3-3 रेडिया एक साथ लगाए हुए हैं और वो काफी जगह उन्होंने ले रखी है। आज लगा लो, कल कोई और लगा लेगा उस जगह पे, और हटाने को तो वही लड़ाई वाली बात होती है यहाँ पे। तो मतलब मारपीटाई तक की बात हो सकती है। हाँ, रोज लड़ाई होती है जिनकी आपस में, इसलिए इसकी साइड जाते नहीं जी हम तो। लड़ाई हमसे तो लड़ाई होती नहीं भाई, मतलब डरते हैं। लड़ाई से तो डर लगेगा जी, हम काम करने आते हैं, लड़ाई करने थोड़ी आ रहे हैं हम यहाँ पे। मतलब ये जगह जो बता रहे कि ये जगह सिविल हॉस्पिटल का है, जो पुराना सिविल हॉस्पिटल टूटा हुआ है, इसको अगर जेसीबी से ठीक करके यहाँ पे जगह दे दी जाए तो सबसे बढ़िया जगह हो गया। हर एक इंसान को मतलब एक जगह दे दी, एक जगह कम परमानेंट फिक्स कर दो उसकी, इसके अलावा तू नहीं लगाएगा कहीं भी। आज कोई कहाँ लगा रहा है, कोई कहीं पे लगा रहा है, कोई कहीं पे लगा रहा है। मतलब किस प्रकार से भाई देखते हैं कि भाई क्या होना चाहिए? भाई यही है जी, अपनी एक जगह परमानेंट फिक्स कर दे कि यहीं पे लगाएगा तू, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह नहीं जाएगा तू। अगर मैं आज यहाँ लगा रखी है, कल कोई और आके लगाएगा, मैं हटवाऊंगा, वो फिर वही लड़ाई करेगा। अब कितनी लड़ाई करें उसके साथ? मतलब ऐसी कुछ परेशानी अगर दूर होती है तो फिर भाई ये जगह में बदलाव आ सकता है, जो फिलहाल सिचुएशन है उसमें बदलाव आ सकता है। दुकानदार और आगे दुकानदार एक
आगे दुकान है, अपने किराए के नाम पर लेके रोड पे खड़े हैं, पीछे दुकान किराए पे रखी, आगे रोड पे लगाए जाओ, फिर उनको कोई कहने वाला ही नहीं है फिर उनके लिए। हाँ बिल्कुल। ये दुकान किराए पे ले ली, आगे रोड पे लगाए जाओ, कोई बोले तो भाई दुकान किराए पे ले रखी है, दुकान किराए पे ले रखी है, रोड किराए पे ले रखा है उन्होंने, दुकान के अंदर लगाओ, फिर बस स्टैंड पे नगर पालिका ने सब दुकान के शटर के अंदर करवा दिया, तो यहाँ भी दुकान को शटर के अंदर करवाओ ना। बिल्कुल भाई यही है, ये जगह दे दीजिए हमें सबको परमानेंटली, एक बार जगह दे दो बिल्कुल। और जो भी दुकान, कोई भी दुकानदार दुकान से बाहर नहीं आएगा, शटर से बाहर ही नहीं आएगा कोई भी, बस स्टैंड पे भी कर दिया सारा काम। मतलब एक निशान दे दिया जाए या एक मार्किंग की जाए, निशान दे दिया जाए नहीं जी, बस स्टैंड के अंदर नगर पालिका की दुकान, कोई भी दुकान हो, सब बस स्टैंड के दुकानदारों को शटर के अंदर कर दिया, यहाँ भी सबको शटर के अंदर करो जी, कोई बाहर नहीं लगाएगा। फिर जैसे आपकी रेडी भी हटेगी, रेडी तो हमारी तो अंदर लगेगी जी, जहाँ नगर पालिका ने जगह देगी वहाँ लगेगी, ये हट जाएगी, यहाँ से हटा देंगे जी हम। नहीं जैसे मान लो नगर पालिका ने तो ये जगह दे दी आपको, अब आप बोलते हैं कि भैया कस्टमर नहीं जाते, ये जगह दो ना, यहाँ पे तो कस्टमर जाएगा भी, लेकिन लगाने की जगह हो तभी तो। यहाँ तो रोज लड़ाई होती है, रोज सुबह देखते हैं किसी न किसी बात पे, आज थोड़ी सी आगे कर, मैं नहीं करूँगा, मेरी दुकान दब रही है, मेरी रेडी दब रही है, मेरी गाड़ी नहीं लग रही, इस चक्कर में रोज लड़ाई होती है इनकी आपस में, हम तो रोज देखते हैं यहाँ पे। लड़ाई के चक्कर में हम वहाँ लगाने का दिल नहीं करता हमारा जी। भाई इसके अलावा देखिए आगे भी तो जगह, अगर आप थोड़ी आगे लगा ले तो कस्टमर नहीं जाएगा, कस्टमर ही नहीं जाएगा। इन सब्जी वालों को बोलो आगे लगा लो, अगर एक भी लगा ले तो। मतलब इसके लिए कहीं ना कहीं नगर पालिका या जो प्रशासन है उसको एक सही व्यवस्था करनी चाहिए, यही है। व्यवस्था तो चाहिए, अगर ये रोड पे चाहिए तो भाई इस रोड पे करवा दे, बाकी इस पे करवाए, देखो ये सरकारी जगह है तो इसके बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जगह दी है यहाँ पे हो सकता है। जगह छोटी है जी, इस पे जगह पे तो हर आदमी को एक गाड़ी के पास दो तीन रेडी लगा के खड़े हैं। अब आप खुद देख लो, सबसे लास्ट वाली रेडी है, इसके पीछे 2 सब्जी की रेडी लग रही है, 2 रेडी लगा रखी है, और दोनों तीनों रेडियों के बीच में 3-3 4-4 फुट का गैप है, इसने तो 20 फुट जगह रोक लिया, ऐसे तो आगे कौन लगाएगा अब। और हम हमारे जैसे कोई रेडी के आगे गाड़ी लगा दे तो इनकी गाड़ी दब गई, इनका सामान नहीं दिखता, फिर ये वही लड़ाई वाली बात होती है। चलो प्रशासन से एक ही बात है कि कहीं ना कहीं यहाँ तो व्यवस्था सही नहीं है, यहाँ जो रेडियाँ लगी हुई है वो सारी अस्त व्यस्त है, और 3-3 4-4 रेडियाँ एक ही मालिक की है, तो ये कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि भाई सही व्यवस्था नहीं है। अगर इनको सही से प्रॉपर मार्किंग करके एक जगह दी जाए, इनकी ID जमा की जाए, चाहे आप इनसे किराया हो, लेकिन उनको एक सही जगह मिल जाए फिक्स। ऐसा नहीं है कि भाई 3-3 4-4 रेडिया एक ही मालिक लगा रहा है, उसके बाद दूसरा लगा रहा है तो उसको मना कर रहे हैं, उनको स्पेस भी चाहिए कस्टमरों के लिए, तो ये काफ़ी सारी परेशानियाँ ऐसी है जो या छोटी सब्जी मंडी बोलते हैं इस जगह पे है, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। इसके अलावा अभी हम आपको बस स्टैंड की जो मार्केट है जिस पर कल अतिक्रमण हटाया जा रहा था नगर पालिका के द्वारा, वहाँ लेके चलते हैं। वहाँ भी अभी हम आए थे बस स्टैंड की ओर से, तो हमने देखा कि बिल्कुल वैसे के वैसे है जैसे पहले था, यानी सामान अभी भी काफ़ी सारा बाहर रखा हुआ है। तो वहाँ लेके चलते हैं, दिखाते हैं आपको किस तरह का माहौल है। क्या सिर्फ ये कुछ समय के लिए डर होता है कि भाई जो नगर पालिका वाले आते हैं उस समय डर के मारे अंदर डाल लेते हैं, लेकिन बाद में फिर वैसे ही हो जाते हैं, ये सब आपको अभी हम दिखाने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहे, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे भाई। ये रेडी आपकी है, ये वाली गाड़ी, क्या नाम है भाई आपका? माइकल। माइकल, कितनी रेडी है आपकी, ये कितनी ठेले हैं या गाड़ी ये है? एक गाड़ी और एक रेडी। कौन सी वाली गाड़ी है? ये टाटा एस। ये गाड़ी है। हाँ। और रेडी कौन सी है? रेडी है गाजर वाली, वो रेडी है भाई। अगर इनको ऐसे लंबा लगाया जाए तो भाई जैसे कमेटी की मर्जी। मतलब ऐसा नहीं लगता कि भाई जगह बहुत ज्यादा रोक रखी है, क्यों आगे कोई लगाने को तैयार नहीं है? उधर कुछ रेडी वालों का कहना है कि भाई वो लगाने नहीं देते। 2.5 से 3 महीना हो गया भाई, हमें अपनी जगह बनाई है, खुद परेशानी उठा के कमेटी वालों ने परेशान किया रोड से इधर आने के लिए, हमने अपनी जगह चुनी, कमेटी वालों ने जगह दी, हम यहाँ फिक्स हो गए। नहीं वो तो सही है भाई, कहीं ना कहीं देखो एक बात तो आप भी मानते हैं कि इस मोड़ से आगे कोई भी नहीं लगा सकता, कोई भी रेडी वाला। आपको बोल दिया जाए कि आगे लगा लो तो आप लगा लेंगे? पहले हमने तो अपना खुद वो कराया ना एडजस्टमेंट, जैसे पहले कि 6 महीने पहले भी यही लगाया था। हाँ। उसके बाद में उधर चले गए थे, उधर से फिर इधर भेज दिए। नहीं वो तो ठीक है, एक बार आप इधर आएंगे थोड़ा सा। अगर मैं ये कहूँ कि भाई आप इन सब रेडियो से आगे लगा ले तो आप क्या कहेंगे? तो कहने का मतलब तो जायज है, पर लेकिन हम भी तो 3 महीने से घाटा खा रहे हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई अगर आप पीछे की ओर लगा ले तो? भाई पहले यहाँ के अपना स्थान जो चुना था वहाँ पे कमेटी वालों ने फिक्स किया था। अब हमें कहा जाए कि यहाँ से परली तरफ जाओ तो हम तो जाएंगे नहीं।
अगर हमारे सभी पर ले तरफ चले जाएंगे तो हम भी उनके साथ चले जाएंगे। नहीं वो तो सही है, लेकिन सभी का क्या मतलब ये समझा नहीं भाई, सभी एक साथ कैसे जाएंगे भाई? कुछ यहाँ भी रहेंगे, कुछ आगे भी जाएंगे। कमेटी वालों के कहने का मतलब ये था कि भाई आप उधर से इधर लगाओ। भाई जैसे हम मानते हैं कि भैया यहाँ से जगह शुरू होती है, हाँ, और अगर यहाँ तक भी माने तो कम से कम 15 रेडियो की जगह है, अगर सही तरीके से एक एक लगाई जाए ऐसे लगेगी तो गाड़ी में फिर सब्जी नहीं दिखेगी, बिकेगा क्या? क्यों एक दूसरी गाड़ी की तरफ से गाड़ी दब जाती है, फिर इधर कोई आता नहीं है, ग्राहक ही नहीं आता। तो जब ज्यादा रेडी लगेगी तो ज्यादा ग्राहक आएंगे मेरे हिसाब से। तो जैसे कि हमारी गाड़ियां फिक्स होगी, ये 4 गाड़ियां यहाँ फिक्स हैं, हम रोड पे लगाने नहीं देंगे यहाँ पे। नहीं, हम किसी को मना भी नहीं करते भाई सुनवाई में है कि आप यहाँ लगाने दे देंगे। लगाने देंगे, लगाने के लिए तो जगह तो होनी चाहिए। हम इधर से यूं कर लेंगे, वो उस उन्होंने तो रोड पे बेचना। आप वहाँ से वहाँ तक की जगह नापते हैं, अगर आप एक दुकान के हिसाब अगर जगह नापते हैं तो 15 दुकानें वहाँ तक लगभग कट जाएंगे। 15 दुकानों के हिसाब से लगाओ फिर। हाँ तो वही तो कह रहे हैं, अगर सही सीधे से रहे भाई एक 6 महीने से हम इधर घाटा खा रहे हैं, वो रोड पे घूम के गुलछर उड़ा रहे। कौन? जो अब आप कह रहे हो वो आने के लिए यहाँ तैयार हैं, वो 6 महीने से वहाँ रोड पे बेच रहे हैं, हम इधर अपना एडजस्ट कर रखा है, जो कर रखा है वो। मतलब वहाँ ज्यादा फायदा है, वहाँ उनको फायदा है, तभी तो वो यहाँ नहीं आते। वो बोल रहे हैं कि हमें आने नहीं देते। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। क्यों पीछे सी कमेटी वालों ने किया था, जब उनका एडजस्ट किया नहीं था क्या? मतलब वो झूठ बोल रहे हैं? ये तो सरासर ही है। चलो भाई, आपने देखा कि यहाँ पे एक ही बात बोल रहे हैं कि हमें पूरी जगह चाहिए। खासकर ये बात एक मेन बात है, आप समझ सकते हैं कि भाई ये सभी बोल रहे हैं कि हमें 2-2, 3-3 रेडियो की जगह चाहिए, और रेडी भी ऐसे लगा रहे हैं कि भाई काफी सारी जगह यहाँ पर घिरी हुई है एक तरह से। तो अगर यहाँ पे सही से दुकानें लगाई जाए तो लगभग 15 से 20 दुकानों की यहाँ पे जगह है। अगर यहाँ तक देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, लगभग यहाँ तक लगी हुई है। ये जगह है, इस साइड ये सामने अम्बेडकर चौक है, जो बस स्टैंड से रास्ता आता है, और ये जगह है। कहते हैं यहाँ तक कस्टमर आते हैं, इससे आगे कोई लगाने को राजी नहीं है। कहते हैं कि बिल्कुल यहाँ पे आगे काम नहीं है, कस्टमर नहीं जाते। लेकिन यहाँ से और वहां तक की अगर दूरी नापे तो लगभग 15 से 20 दुकानें सही साइज में अगर दुकानें लगाई जाए तो 15 से 20 दुकानें यहाँ पे लग जाएंगी। लेकिन यहाँ पे मात्र 4 रेडियां लगी हुई है, 4 गाड़ियां लगी हुई है। 1-2 रेडी है वो इनकी है, 3 से 4 मालिक हैं जो ये सारी जगह को घेरे हुए हैं। तो जो नगर पालिका टीम है, प्रशासन की टीम है यहाँ की, मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि वो यहाँ पे आए और इनकी सही से व्यवस्था की जाए। इसके अलावा जो साइड में लगा रहे हैं, तो पीछे साइड 2-3 रेडियां लगी हुई हैं, और भी आगे दुकानें लगी हैं, वो भी अपना सारा सामान बाहर रख के बेच रहे हैं। इन सबको प्रशासन ने भाई जगह दे रखी है, तो इस जगह पे लगाएं और इस जगह की यहाँ सही से व्यवस्था की जाए, एक बराबर दूरी में सभी को जगह दी जाए। इसके बाद आपको लेके चलेंगे बस स्टैंड की मार्केट दिखाएंगे। तो आइए वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे भाई। अभी हम मौजूद है बस स्टैंड के टी पॉइंट पर, जहाँ पर कल जो मार्केट में नगर पालिका की टीम द्वारा यहाँ पे अतिक्रमण हटाया जा रहा था, लेकिन आज फिर पहले जैसा ही माहौल है। सभी जो फल फ्रूट वगैरह है, जो रेडिया है, वो सब लगी हुई है। क्या ये सब एक कुछ समय के डर के कारण हो रहा था? सभी ने अपनी दुकानें अंदर कर ली थी, लेकिन आज जगह छुट्टी है नगर पालिका की, उसके बाद आज ये सारी दुकानें फिर से वैसे ही लगी हुई है। यहाँ पर कुछ दुकानें इस साइड पे दिखाएं आप, ये सब्जी की दुकानें है, इधर फ्रूट की दुकानें है, ये सब पहले की जैसे लगी हुई है। कल यहाँ पे नगर पालिका की टीम ने अतिक्रमण हटाने का जो कार्य शुरू किया था, काफी सारी रेडिया वगैरह उठाई थी। फिर शाम के समय भी काफी सारा इस पर विवाद हुआ था, और काफी जो बात है पूरे कनीना में फैल रही थी। अभी हम आपको लेके चलते हैं और इन दुकान वालों से बात करते हैं कि भाई इनकी दुकानें क्या चाहते हैं या क्या कुछ हुआ था। सारी बातें आपको लाइव दिखाएंगे, आप वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे भाई। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार भैया। भाई साहब आपका नाम? विकास भारद्वाज भैया। भाई साहब ये दुकानें आज फिर एक बार बाहर लगाई हुई है आपने? भैया हमने देखो, आप अपना कैमरा घुमा के दिखाइए, रोड से कितनी अंदर है जी। बिल्कुल हमने कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा। हमें भी भैया, हमें अपनी रोजी रोटी चाहिए ना जी, क्योंकि हम लोग जो रेडी लगा रहे हैं, जो वेंडर है ना, तो हम इतने उच्च स्तर के नहीं है कि भाई हम वो कर सके। हमें भी अपना परिवार पालना है जी। हम लोग ये चाहते हैं कि हमें है ना भैया, कच्चा माल है ये दुकानों के अंदर कभी भी नहीं बिकता है जी। चलो अभी तो थोड़ी ठंड है, लेकिन 1 महीने बाद गर्मी भी आएगी, क्योंकि ये कच्चा माल है ना जी, ये सारा बॉयल हो जाता है। जो नगर पालिका ने कल कार्रवाई की थी, जो ज्यादातर दुकानें थी वो सभी अंदर कर रखी थी, लेकिन आज रविवार है तो नगर पालिका छुट्टी है, इस कारण से सभी दुकानें पहले के जैसे भारी लगी हुई है। हमने देखा है कि हम आए हैं। नहीं, आप दोबारा देख के आओ, जो भी दुकानें है ना
वो बिल्कुल अपने शटर के साथ में लगी हुई है, इन्होंने कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा। अच्छा। आप कहीं भी देख सकते हो आप, है जी। आप पूरा अपना कैमरा दिखाइए, आप पूरा रोड खाली पड़ा है जी, किसी ने कोई जाम नहीं लगा रखा। जाम लगता है ना, उधर आप करके देखिए, उधर बैक साइड में ये गाड़ियों वाले है ना, ये जाम लगाते हैं। दुकानदार कभी जाम नहीं लगाता, क्योंकि दुकानदार चाहता है कि भाई ग्राहक डायरेक्ट उसके पास आए, जितना पीछे रहेंगे हमें फायदा है जी। हम ये चाहते हैं कि हमें है ना दुकान से भी 2 फुट 3 फुट जगह दी जाए, क्योंकि ये कच्चा माल है ना, हवा लगेगी तो सेफ रहेगा, और अंदर जाके बिकेगा ना तो बिल्कुल खत्म हो जाता है। लेकिन नगर पालिका तो कह रहे हैं कि भाई शटर के अंदर रखो, फिर इस पे देखो ये चीजें है ना जी, वहाँ पे ना जो शॉपिंग मॉल होते हैं ना, वहाँ पे एप्लीकेबल होती है, क्योंकि वहाँ पे कूलिंग सिस्टम भी होता है, सब चीज होती है। लेकिन छोटे दुकानदार ना तो भाई इनको अफोर्ड कर सकते हैं जी, तो इसलिए ये हवा लगेगी तो ठीक रहेगा जी। देखो कोई भी जैसे कच्ची सब्जी की गाड़ी है जो एक्सीडेंट कर देती है ना, तो पहले वो क्या है, वो अपने गंतव्य स्थान पे जाएगी, खाली होके आएगी, उसके बाद जो कार्रवाई होगी ना वो होती है। मतलब यहाँ पे जाम कितनी देर तक जाम लगता है? लगभग आप यही रहते हैं, वही देखते हैं सारा दिन, कितना जाम रहता है यहाँ? देखो जी जाम तो जो लगते हैं ना, जो ये गाड़ियों वाले हैं, जो गाड़ी जैसे कोर्ट में पार्किंग वाले आ गए, वो कोर्ट की पार्किंग के अंदर खड़ा ना करेंगे, दुकानदारों के आगे गाड़ी लगा के चले जाएंगे, उसके पीछे फिर कोई और लगा देता है, कोई बाइक वाला लगा गया। हम किसी को मना थोड़ी कर सकते हैं जी, किसी से मना करेंगे फिर झगड़ा होगा, है जी। मतलब ये जो जाम है ये कहीं ना कहीं गाड़ियों की वजह से, ना कि दुकान वालों की वजह से? हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे ना तो पार्किंग की व्यवस्था है भाई, जो भी कोई कस्टमर आता है वो यहीं पे खड़ी करेगा, है जी। आप प्रशासन से भाई क्या चाहते हैं कि भाई कोई पार्किंग की व्यवस्था की जाए, या फिर हम इतनी जगह? हम चाहते हैं प्रशासन पार्किंग की व्यवस्था करे और दुकानदारों को भी थोड़ी बहुत जगह मुहैया कराई जाए। शटर से 2 फुट 3 फुट है ना, वो मिलनी चाहिए, है जी। जो ये अभी आपकी दुकान लगी हुई है ये कितने फुट बाहर है? ये जी 4.5 फीट बाहर है, 4-4.5 फीट बाहर है। मैं यहाँ से वहां तक 4.5 ही है? हाँ, ये आपकी टीन देखो ना भैया, 5 फीट की टीन है ये, अच्छा, है जी। और आपको सब्जी वाली भी देख लो, है जी। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन एक बार भाई थोड़ा कैमरामैन पीछे करना, अगर यहाँ से और दुकान तक की जगह नापी जाए तो वो कितनी है? तो ये देखो, ये बैठेगी 5-5.5 फुट बैठेगी, क्योंकि टीन मैक्सिमम 6 फुट की होती है जी। है जी, हम लोगों ने 5 फुट की छोटी टीनें लगवा रखी है जी। और बल्कि हम दुकानदार सारे भाई ये कह रहे हैं कि जो नाला है ना, हम इसको छोड़ देंगे, हम इसको ग्रहण नहीं करेंगे भाई, कस्टमर यहाँ आता रहे। हम चाहते हैं शटर से हमें 3 फीट या 4 फीट जगह दी जाए, वहाँ पे ना सब चीज आराम से हो जाएगी, ना कोई अतिक्रमण रहेगा, दुकानें भी लगेंगी और सभी भाइयों का रोजगार भी बचा रहेगा। देखो सरकार है ना, वो रोजगार को प्रमोट करती है, ना कि किसी का रोजगार खोजती है जी। पीएम भी यही चाहता है कि भाई रोजगार के अवसर बने, है जी। लेकिन ऐसे ही आप कह दो कि जी आप मेरी दुकान देखो जी, आप अंदर से जाके ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, चलो आप। देखो जी सर, ये दुकान कितने बाय कितने की है, इसमें क्या लग सकता है, आप अंदर से दिखाओ एक बार। है जी, प्रशासन तो बोल देता है दुकान के अंदर रखो, अब इसमें क्या, कितने फीट की दुकान है ये, आप देख लो, 4 या 5 फुट की दुकान होगी। ये दुकान आपकी है, किराए की है? किराए की है जी, मैंने ले रखी है अपने बच्चे पालने के लिए। कितना किराया है यहाँ का? है जी, यहाँ का किराया तो भाई साहब देखो जो भी है ना भाई, कोई अपनी श्रद्धा से, देखो मेरे को बच्चे पालने जी, जो कोई 5 दे रहा है तो मैं 7 भी दे देता हूँ, 8 भी दे देता हूँ, है जी। बच्चे पालने भाई, बेरोजगारी ज्यादा है, बीटेक रखे मैंने, अच्छा, है जी। मैं कंपनी में जाता हूँ तो भी मेरे को 10-12 हजार मिलते हैं, कभी लेट आता था, कभी वो करता था, तो बच्चे तो मेरे को पालने जी, मेरे को यहाँ पे इतने पैसे मिले तो मैं बाहर क्यों जाऊंगा, ये बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। है जी, कोरोना काल में कंपनियां बंद हो गई जिसमें मैं काम करता था, 5 भाइयों को और लगा रखा है, उनको रोजगार दे रखा है, कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं, है जी। वो तो ठीक है, लेकिन जो नगर पालिका जो टीम कह रही है कि भाई आप दुकान के अंदर रखे, कई बार देखो आपकी बात से मैं सहमत हूँ बिल्कुल। आप मेरी दुकान के अंदर खड़े हो, आपको भी देख रहे हो सर, ये कितनी जगह है, ये तो कुछ भी नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं लग सकता, कुछ भी नहीं लग सकता ना। तो देखो हमें तो थोड़ा बहुत स्पेस चाहिए जी, बच्चे पालने हैं, या तो जी हम देखो ऐसा कर देंगे, कोई बात नहीं है, गवर्नमेंट हमें कोई हम जो कमा रहे हैं उतना हमें दे दे, मेरे पास 5-6 वर्कर है जी, ये जो 400 रुपए 300 रुपए दिहाड़ी में है ना, इनको भी बच्चे पालने हैं भाई। हमें ऐसी या तो कोई रोजगार के अवसर मुहैया कराया जाए, या जो हम पाल रहे हैं तो हमें थोड़ी बहुत जगह दी जाए बच्चे। चलिए बाहर आ जाइए भाई, आपकी बात देखो, नगर पालिका टीम तो ये बात नहीं मान रही, कहीं ना कहीं वो तो एक ही बात बोल रहे हैं कि भाई आप शटर के अंदर रखें, लेकिन फिर भी अभी पीछे कुछ दिन पहले एक अभियान चला था जिसमें 5 से 6 फुट जगह दी गई थी, कुछ दिन पहले की बात है। वो नाले तक की कहा था जी, प्रधान जी थे ना जो राजेंद्र सिंह लोटा जी पहले थे, उन्होंने ये कहा था भाई आप नाले तक लगाओ। अच्छा, ठीक है जी, देखो आप नाले पे हैं। फिर ये सुनो, आप चीज एक सुनो, चल मैं नगर पालिका से सहमत हूँ भाई, दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा है, ठीक है, लेकिन ये बताओ ना, फिर जो त्योहार आते हैं, त्योहारों पे तो फिर क्यों छूट दी जाती है जी भाई। तय बाजारी के हमसे पर्ची के पैसे ले जाते हैं 100-200 रुपए, तब
प्रशासन ही लगवाता है ना सर। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अगर वो 5 फुट जगह दे देते हैं फिर भी हाँ, उसके बाद अब नहीं सुनो, हम संतुष्ट है। भाई पहले देखा था कि पूरी दुकान बाहर तक लगा, रोड के पास तक ले आते थे। रोड बिल्कुल 1 फुट उधर जो दुकानें थी वो सिर्फ 1 फुट की दूरी पे थी। मतलब पूरी जगह पे अतिक्रमण कर लेते हैं और वास्तव में कर लेते हैं। कई दुकानें ऐसी देखो, हैं। मैं मानता हूँ जी, कुछ दुकानदार है ना बहसबाजी में ना एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ये गलत है। देखो सभी के लिए ना एक क्राइटेरिया दे दिया जाए, सबसे बड़ी चीज ये है, या उस क्राइटेरिया से आगे आता है ना तो उसका चालान किया जाए। भाई पड़ोसी करवाएगा उसका चालान, जी ये आगे बढ़ रहा है, ये जिम्मेवारी पड़ोसी पे दी जाए है जी। या ये जो मार्केट है उसके 2-3 इंचार्ज बना दिया जाए। भाई आप देखोगे इतने एरिया के भाई 3 दुकानदार को आप देखोगे, जिससे आगे बढ़ेगा तो आप इसका चालान करवाओ। वही तो है, दुकान वाले जो नियम है वो मानते नहीं है। पहले एक बार दी थी जगह, भाई इतनी जगह पे लगा लो, लेकिन फिर भी दुकान वाले आगे बढ़ते मैं उससे आगे, मैं उससे आगे। मैं इस चीज को मान रहा हूँ भाई, दुकानदार गलत है, एक दूसरे को देख के आगे बढ़ते हैं, इससे ना दुकानदारी इफेक्ट होती है, दुकानदारी खराब होती है, जगह ही नहीं रहेगी कस्टमर के पास खड़े होने के लिए, आने के लिए, तो वो क्या करेंगे। जैसे बोल रहे हैं कि भाई पीछे जगह दे रखी है, अगर आप किसी को बाहर सामान भेजना है तो सब्जी वगैरह आप वहां जाके देखो आपकी बात बिल्कुल सही है सर। ये बताओ ना, जैसे कुछ दुकानदार ऐसे हैं जिनकी पर्सनल जगह है या मैंने रेंट पे ले रखी है, तो मैं वहां क्यों जाऊंगा सर, है जी। देखो जो काम जो यहाँ निकलता है वो पीछे नहीं निकलता सर। मार्केट में ना गांव में सिर्फ गांव के बंदे आएंगे, यहाँ पे है ना बाहर के भी आते हैं भाई। ये मेन रोड है, चलता रोड है जी। यहाँ पे कस्टमर ज्यादा आते हैं, रात तक आते हैं, देर तक आते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है 5 बजे मंडी बंद हो जाती है। चलिए, भाई विकास है, इनसे हमने आपकी बात करवाई। इन्होंने बताया कि भाई काफी सारी यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, जो दुकान करके बैठे हैं वो सिर्फ वही जानते हैं। क्यों जिनकी बोल रहे थे कि भाई नौकरियां अगर मिल जाती है तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे भाई जो रेडी वाले हैं, जो दुकान वाले हैं, उन सबका एक ही कहना है कि भाई हम क्या करें, क्या हम छोड़ दें ये काम। आइए आपको आगे लेके चलते हैं, कुछ दुकानें और है फ्रूट की, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। यहाँ पे कुछ दुकानें लगी हुई है, इनसे भी बात करवाते हैं। भाई साहब नमस्कार, आपका नाम जी? विजय। ये आपने जो दुकान लगा रखी है आपकी जगह में है या बाहर लगाई हुई है? ये दुकान तो हमारी है, दुकान तो नगर आपकी है। पालिका की है। हाँ, लेकिन बोल रहे थे कि भाई शटर के अंदर रखो दुकान को। आज तो थोड़ी छुट्टी थी, आज थोड़ी सी सामान भी ज्यादा था इसलिए बाहर लगा ली। वैसे भीतर ही लगेगी कल से अंदर ही लगाएंगे। हाँ, उधर भी बाहर लगा रखी है आपने? नहीं, सभी ने लगा रखी है। भाई क्या जैसे कल जो नगर पालिका की टीम के द्वारा यहाँ पे अभियान चलाया गया था, जो सामान बिल्कुल उठा सही के ले है, गए थे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, इसमें सभी दुकानदारों को 200 जगह चाहिए, रोड तक जगह चाहिए। बताओ, ऐसे कोई नहीं होती है। ये भी तो लोग दुकानों से बाहर लगा रखी है, हमने भी लगा रखी, किसी ने भी लगा रखी है, सभी ने लगा रखी हाँ। है। सबने जगह चाहिए, रोड तक का आने जाने के सभी ने रास्ता चाहिए, इसलिए हमने अपने भीतर ही ठीक है। मतलब हम भी यही बात कल से अंदर लगाएंगे आप? कल से अंदर लगेंगे। चलो, ये दुकानें हैं। बाकी ये बोल रहे हैं कि भाई आज संडे था तो थोड़ा हमने हल्का सा सामान ज्यादा ला रखा था, इस कारण से बाहर लगा ली। लेकिन ये दुकानें भी भाई बाहर लगी हुई है शटर से। देखो कल जो अभियान चलाया था नगर पालिका टीम के द्वारा, सभी ने अपनी दुकानें शटर के अंदर कर ली थी, लेकिन आज कनीना बस स्टैंड की पूरा कवरेज आपको दिखाएंगे। सभी ने, लगभग सभी ने बाहर लगा रखी है। आगे आपको दिखाएंगे। सभी दुकानें, मैं पहले यहाँ पे आ चुका हूँ और देख के गया था, तो सभी दुकानें बाहर लगाई हुई है। इन सब पे एक ही कहना है कि भाई फ्रूट की दुकानें एक ऐसी दुकानें होती हैं, ये सजाई जाती है, बगैर जो वो कहते हैं ना कि दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं। ये हालात फ्रूट वालों के साथ होता है, ऐसे ही सब्जी वालों के साथ। आइए आपको आगे लेके चलते हैं, दिखाते हैं। चलिए, ये एक भाई है, ये कुछ आपके साथ कुछ। भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम अनिल है। भाई साहब, आपके चैनल से माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ, ये कमेटी का काम नहीं है अतिक्रमण हटाना। अतिक्रमण का काम कनीना गांव का है, जो वहाँ अतिक्रमण हटाई है तो सिर्फ एक दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है, ना कि दुकानदारों को। ये हमारे प्रधान जी ने ये कहा था कि फुटपाथ पर रेडी लगाने वालों को हम नहीं हटाएंगे। चुनाव प्रचार का स्टेटमेंट मैडम का ये था, जबकि अब जानबूझ के प्रशासन इनको तंग किया जा रहा है दुकानदारों से। जबकि दुकानदार ये कही जा रही है कि हमें 4 फुट की जगह दी जाए, जो नाले से अंदर है, नाले तक की हद दी जाए। उसमें ये कही जा रही है कि बिल्कुल भी 1 फुट भी इंच नहीं दी जाएगी। ये तो अन्याय हो रहा है दुकानदारों के साथ।
लेकिन भाई अब जब सरकार ने प्रशासन ने बोल ही दिया है तो फिर नहीं, ये ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है, ये सिर्फ इनकी अपनी मर्जी से चला हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जाके देखिए, महेंद्रगढ़ भी कनिष्ठ जो एसडीएम है उन्होंने भी जगह निर्धारित करी हुई है, ऐसी बात नहीं है कहीं भी। पूरे हरियाणा में कहीं भी आप रेडी भी लगती है, सब कुछ लगता है, मगर जगह निर्धारित की जाती है। उनका कहने का तो मतलब ये है कि आप शटर के अंदर रह जाए। अतिक्रमण का काम ऐसा, कई दुकानदार 90% ऐसा जिनको कि किराया भी बाकी है, नगर पालिका चाहे किराया उनका वसूली करवाई जाए। ये नगर पालिका का काम नहीं है अतिक्रमण हटाना। नगर पालिका का काम ये होता है कि शहर की साफ सफाई करवाना, शहर की रेख देख करना, ना कि शहर को तंग करना। भाई यहाँ पे जो जाम लगता है उन सब नहीं, इन दुकानों से जाम नहीं लगता। जाम तो अभी भी जाम की स्थिति बनी है, अब ये गाड़ी खड़ी है, इन गाड़ियों से जाम लगता है, ना कि इन रेडियो वालों से जाम लगता है। अच्छा, मतलब इसमें दुकान वालों का कोई रोल नहीं है? दुकान वाले को रोल नहीं। पहले तो देखते कि यहाँ तक दुकानें लगी हुई थी, ये भी अपनी दुकानें भी बाहर थी, बिल्कुल। लेकिन अभी ये यहाँ तक है। नहीं तो नगर पालिका इनकी जगह निर्धारित करे ना, कहाँ तक लगानी है। अब नगर पालिका तो शटर के अंदर जा रही है। नगर पालिका ने तो निर्धारित कर दिया कि वो तो बोलते हैं कि शटर के अंदर नहीं तो शटर के अंदर नहीं रहेंगे ना दुकानदार। जैसे कल मार पिटाई हुई थी, वो सड़क पे तो थी, कहीं तो कमा के खाएंगे रेडी वाले भी। उनकी तो सैलरी आती है 8,500 रुपए महीने की, वो कहाँ से लाएंगे? रेडी वालों को जगह दे दिया नीता रोड पे। कहाँ दे दिया नीता रोड पे? वो लिखित में या एग्रीमेंट है उस पे? भाई जब गांव के प्रधान ने बोल दिया है, गांव के प्रधान ने तो बोला है, मना करता है, मुखिया रूप में तो बोला है, किसी लिखित में नहीं, लिखित में नहीं, तो फिर कोई मना तो नहीं करता। नहीं, अब वो पुलिस थाने की जगह है, कल को पुलिस वहाँ हटवा देगी तो प्रधान जी रोक देगी। थाने की जगह नहीं, जो जगह दी है वो तो है तो रोड का है, लेकिन कल मान लो आप एक बात मानो, आप यहाँ से मान लो जाम लग गया, कल वहाँ से भी जाम लगेगा, वहाँ से भी हटाई जाएगी। प्रधान अगर लिखित में दे तो वहाँ से हट हो जाएंगे, प्रधान लिखित में दे तो हमें वहाँ जगह के लिए। नहीं, प्रधान तो क्यों देगा आपको? तो प्रधान की जगह कहाँ है? तो क्या करे? तो नगर पालिका की कहीं जगह हो तो बता दो आप। इस चीज का सही उपाय क्या होना चाहिए? इस चीज का सही उपाय है, जगह निर्धारित की जाए और दुकानदारों को जहाँ था उससे या तो नाले तक की जगह दी जाए। और जो जिनकी दुकानें यहाँ पे है, वो जिनकी बस स्टैंड पे जिनकी दुकान है, तो उनको भी जगह दी जाए। जहाँ नाले की तो समिति, ये नाला बनाया हुआ है अभी, ये नाला तो दुकानों से 4 फुट बाहर है, इनकी तो अपनी दादागिरी चली हुई है। आपका भी सामान कल उठाया गया? नहीं, मेरा तो सामान नहीं उठाया गया, मेरा तो चालान कटा हुआ है। चालान कटा हुआ है? कितने का चालान? 2,000 रुपए का। 2,000 रुपए का। इस चालान के ऊपर ना तो एसडीएम के साइन है, ना नगर पालिका की मोहर है। अच्छा, चलिए आपको और आगे लेके चलते हैं, दिखाते हैं। काफी सारी ऐसी दुकानें हैं जो आज बाहर लगी हुई है, कल सभी नगर पालिका के डर से अंदर थी। जैसे ये दुकानें हैं, आगे भी कुछ दुकानें हैं, एक आगे जलेबी की रेहड़ी है जो कल मंदिर के बिल्कुल अंदर लगी हुई थी, लेकिन आज वो बाहर लगी हुई है। वो सारी चीजें भी आपको दिखाएंगे। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब, ये दुकान कल कैसे मैनेज करी थी आपने? ये लगी हुई है, इतनी आगे थी, थोड़ी सी पीछे कर दी, वो क्या क्या थोड़ा पीछे कर लिया था, आज थोड़ा फिर बाहर कर लिया। आपके पास है ना, वहाँ थी। अच्छा, ये निशान दे रखा है? नहीं, निशान नहीं दिया कुछ भी, यहाँ थी मैं, कल मैंने पीछे। अच्छा, मतलब इतनी जगह है, आपको अधिकार है भाई। वैसे बोल रहे हैं कि शटर के अंदर होना चाहिए सब कुछ, ये तो गलत है। गलत है? शटर के अंदर तो काम चलेगा नहीं, थोड़ा बहुत 2-3 फुट कुछ तो देने चाहिए। मतलब अब ये देखो, इसको कैसे रखेंगे भाई? इसमें सही है, ये यहाँ पे रख के जो कपड़े वगैरह रख के इस्त्री करते हैं, प्रेस करते हैं, तो ये तो अंदर हो ही नहीं सकता। लगे हुए अंदर, तो कैसे फिर? ये गलत है भाई, या क्या कहेंगे आप इसके बारे में? इतना तो देना चाहिए जी, है तो गलत। अगर वो कह रहे हैं कि शटर के अंदर जाना है तो वो तो गलत है। मतलब कई चीजें ऐसी होती हैं जो हम चाह के भी इनको अंदर नहीं कर सकते। देखो ये सच है, जैसे पीछे भी एक हलवाई की दुकान पे थोड़ी सी जगह है, जलेबी की जो कढ़ाई वगैरह थी वो बाहर रखी हुई थी, ऐसे ही ये दुकान है। भाई साहब आपका नाम? ये भाई साहब, ये जो आपने ये टेबल लगाई हुई है, ये बाहर है। कल जो नगर पालिका टीम के द्वारा एक अभियान चलाया गया था, जिसके अंदर एक बात बोली जा रही है कि सभी सामान दुकान के अंदर होंगे, तो ये आपकी बाहर है, पीछे भी बाहर है, ये नहीं कि आपकी, सभी की बाहर है। तो ना नगर पालिका ने पहले बोला था कि भी 6 फुट की टीम और भाई जगह भी 3 रहेगी तो यूज भी होगी नीचे। अब इन्होंने अलग करा है कि भाई अब 6 फुट की जगह बिल्कुल अंदर करो। बात ये ना, पहले तीनों ने बोला था कि 6 फुट तक की 3 अलाउ है, तो मेरी तो 5 फुट की है, ठीक है, टेबल भी इसके लिमिट में है। नहीं, अभी जो फिलहाल कहा कि शटर के अंदर, तो फिर ये हो सकेगा? कर पाएंगे आप? नहीं सकता वैसे तो, कैसे हो ही नहीं सकता। मान लो कल भाई नगर पालिका की टीम फिर आएगी, कल आज तो संडे है, कल मंडे है, तो कल टीम फिर आएगी, फिर अभियान चलाएगी, फिर उस समय आप क्या करेंगे इसको? भाई क्या हटाएंगे, हटा लेंगे और क्या है, भाई जबरदस्ती होगी तो हटाया जाएगा। वैसे तो दिक्कत हो ही नहीं रही, कोई भले तो बाहर जा रहा है, मतलब कह रहे हैं कि इनकी वजह से जाम लगता है वो रोड पे। हमारी वजह से तो जाम नहीं लगता, पर ये है कि भाई जो आगे भाई दुकान वाले रोड तक चले जाते उस वजह से तो दिक्कत होती है, उस बात में कोई दोहराएंगे। और बाकी मतलब लिमिट में रहे भाई, जहाँ से करे वहाँ से 5 फुट यूज हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है।
5 फुट तक, उससे आगे भाई रोड तक जाएगा तो दिक्कत है, सीधी सी बात ये है, दुकानदार की हो तो भाई सभी का एक ही कहना है कि थोड़ी जगह तो हमें मिलनी चाहिए भाई, कि थोड़ी जगह तो देखो सामान होता है, जैसे ये चीज है, अब इसको अंदर कैसे रखेंगे भाई, ये तो प्रेस की दुकान है और ये इसकी मेन चीज होती है टेबल जो बाहर रखी जाती है। कहीं भी जाएंगे तो प्रेस की दुकान की एक ही पहचान होती है कि भाई ये टेबल दिख जाए तो प्रेस की दुकान है, ये तो मानते हैं भाई, सभी मानते हैं। आपकी भी सभी की दुकानें हैं हाँ यहाँ बिल्कुल दुकानें हैं। पे, आप कुछ कहेंगे इस बारे में? हम तो ये कहना चाहते हैं, जगह जितनी भी दे दो, यहाँ पे टॉयलेट की क्या सुविधा है? नगर पालिका ने इस चीज का सोचा? हम 10 दफा बोल चुके नगर पालिका वालों को यहाँ पे एक टॉयलेट बना दो। दुकानदार ने मिलकर टॉयलेट बनवाया तो दीवार खिंचवा दी। देखो दिखाऊं मैं आपको। चलो वो भी दिखाएंगे, पहले आप कुछ बताएं मार्केट के बारे में, फिर चल ये जितनी जगह करे तो एक बार निर्धारित कर दे, आज नाले तक आज शटर के अंदर 3 फुट 4 फुट की जो जगह देनी है वो निर्धारित कर दे। अगर ये कहना शटर के अंदर तो शटर के अंदर रह जाएगी। मैं जैसे शटर के अंदर कह तो दिया, ठीक है भाई, उस दुकानदार फॉलो भी कर रहे हैं, सही है, लेकिन कई बार इस तरह की आती है प्रॉब्लम, जैसे इस भाई की दुकान है, इस तरह की दुकान है भाई। प्रॉब्लम इस भाई को भी है, प्रॉब्लम हर एक दुकानदार को है। हाँ, ऐसा नहीं हो ना आज 2 दिन के लिए कर दिया, फिर 10 दिन बाद फिर वो दुकानदार ऐसी हो जाए, फिर उसके बाद ये नाले तक लगा लो, फिर शटर के भीतर घुस जाओ। ऐसे में दुकानदार क्या क्या करेगा ये बताओ? मतलब कैसे व्यवस्था हो, आप कुछ ऐसा क्या तो कोई जगह निर्धारित की जाए 3 फुट की 4 फीट की 5 फीट की, हम तो दुकानदार उसी में एग्री है। टाइल लगाई जाए, कानून तो दुकानों पे कितना भारी नुकसान है, या टाइलों का काम करवाया जाए नगर पालिका को, ये चीज भी दिख रही होगी ना। दुकानदार यहाँ अगर इस भाई की बैन डल रही है, इससे कोई जाम लगेगा क्या? व्हीकल यहाँ से निकलेगा? नहीं, फ्रंट खाली है, मेरे तो 2 गाड़ियां खड़ी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। भाई वो बोल रहे हैं तो हम तो जो बोलते हैं उसके बारे में बताते चैनल के हैं, माध्यम से यही कहते हैं कि इन चीजों से जाम लगता है क्या, ये बताइए। तो फिर क्यों कर रहे हैं भाई? वो तो नगर पालिका जाने, ये आपकी राजनीति है, ऊपर का दबाव है, क्या है? ऊपर का दबाव है। नहीं, ऊपर का दबाव है, लेकिन हम गुड़गांव में तो नहीं रहते भैया, गुड़गांव थोड़ी है, गुड़गांव ही बना रखा है जी। अब ये देखो सही बात है, कहीं ना कहीं मेरे को भी लगता है, मैं इस पे पहले भी आपके सामने बात कर चुका हूँ कि भाई हम कनीना में रहते हैं, हम गुड़गांव में नहीं रहते। यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं है कि 2-2 घंटे जाम लगता हो, यहाँ पे एक नॉर्मल चलता रहता है ट्रैफिक, 1-2 मिनट के लिए हल्का सा ब्रेक होता है, फिर चल जाते हैं। बाकी आज ठीक है, थोड़ी सफाई तो दिख रही है, लेकिन भाई कहीं ना कहीं दुकानदारों का नुकसान होता है, जो गरीब दुकानदार है, जो रेहड़ी वाले हैं, उन सब का नुकसान हो रहा है। आइए और आपको बात करवाते हैं, हमारे एक अंकल जी ये कुछ बोल रहे थे, आप क्या कहेंगे अंकल जी? मैं ये कह रहा हूँ, दुकानदार भी इस देश के आदमी है, इनको कुछ सुविधा भी मिलनी चाहिए। ये कोई बाहर के थोड़ी है कि इनको कोई भी सुविधा नहीं मिले, सब सुविधा मिलनी चाहिए। भाई सामान थोड़ा बहुत आगे भी लगा ले, ताकि ये भी अपनी रोटी रोजी निकाल सके। कम से कम 6-7 फुट आगे जगह मिल जाए, रोड काफी दूर है, क्या दिक्कत है? और जैसे ये बता रहे थे अभी टाइलों की बात कर रहे थे आप, कुछ सुविधा दे, टाइलें वगैरह लगाए, देखो क्या हाल हो रहा है। दुकान तो भीतर कर लेंगे हम, लेकिन हालात क्या है देखो, कोई आदमी यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता, फिर आगे देखता है कि कहाँ आगे हम किसी टिब्बे के ऊपर आगे, यहाँ पे दुकानों का क्या माहौल हो रहा है। चलिए आगे आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं कुछ दुकानदारों से और बात करवाते हैं आपकी। बाकी पूरी तरह से वही माहौल है। ये एक जलेबी की रेहड़ी है, ये भी कल हम यहाँ आए थे मार्केट में, तो कल भी हमने दिखाया था आपको। ये एक रेहड़ी है, ये कल यहाँ पीछे लगी हुई थी भाई, जैसे प्रशासन वाले आए थे, नगर पालिका की टीम आई थी, उस समय ये पीछे लगी हुई थी, लेकिन आज ये फिर से आगे है। कहने का मतलब है कि ये एक डर है क्या? सिर्फ नगर पालिका टीम जब आती है उस समय सभी वो बात बना दिया। तो काफी सारी ऐसी दुकानें हैं जिन्होंने सामान आज बाहर लगा रखा है, बाकी कई सारी ऐसी दुकानें हैं जिन्होंने अपने शटर के अंदर ये सारा सामान लगा रखा है। आप ये पूरा पीछे तक देख सकते हैं, आगे भी आपको लेके चलेंगे। फिलहाल तो आप इस वीडियो को शेयर करें, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का सीन दिखाएंगे।